do you think girls like bad boys more? मैंने वैसे जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा था ना पहले, ये क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता था। Why do girls are attracted to? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Exactly, friend zone किसको कहती हैं लड़कियां? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये क्या मतलब है? ये कैसा फ्रेंड जोन हुआ फिर? कि जो लड़कियां फ्रेंड्स होती है कहती है ओ बेबी उसने तुम्हें चीट किया, तुम डिजर्व करते हो बेटर, ये वो। लड़कियां तो पैम्पर कर लेती है एक दूसरे को। लड़का जाएगा उसने फिर वही बात मरा ली, साला हमारे फोन में उठा रहा, उसके लिए लेके जा रहा है बास्किन रॉबिन। What is the best gift for a woman? Jewelry, books या तुम्हारा बहुत सारा प्यार? ऑब्वियसली बहुत सारा प्यार। चल बे, कैसा लगा मेरा बाबा? बहुत सारे लड़के होते हैं, जैसे मान लो अगर किसी लड़की को ऐसे बोलना हाय हाय हाउ आर यू, कोई लड़की उनको कैसे करेगी? भाई सब हो गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इतने शानदार विचार रखते हैं जी। सब कुछ हो गया भाई। दिल है इधर। चंडीगढ़ की कुड़ियों के बारे में क्या कहना है? क्या नेक विचार है? भाई ये ना बातें बनी है, मैं सबको बता के थक गया हूँ। ये चंडीगढ़ दी कुड़ियाँ, चंडीगढ़ दे नजारे निपटिया, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये असल में है नहीं है। असल में चंडीगढ़ की कुड़ियाँ 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते मम्मी पापा। बात तो सही है। ये जो बाहर से आए थे जिनके मम्मी पापा यहाँ पे नहीं होते, हाँ जी पापा बस सोने लगी हूँ, उसके बाद जा रही होती है अपना पापा। बाइकआउट भी हो सकते हो तुम लोग समाज से। भैया मेरा मुँह से निकल गया, मेरे से गलती हो गई भैया। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये राजा ने बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ लिया। One song that will define all women out there. मैं दीवानी भी की रानी, सबसे अनजानी, ये करती हूँ वो करती हूँ। जी सत श्री अकाल, साडा गाना आ रहा है, बहुत बहुत प्यार दियो प्लीज। मेरे नाल वरुण जी ने इन्होंने गाना प्रोड्यूस किया है। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना वरुण औजला ते बहुत ही जल्द गाना लेके आ रहे हैं कि मंडी जो बैंगन ले आकर सस्ते पहन के, काला शा काला मेरे काला है सरदार, गोरे दफा करो दफा करो। बस यार बस बस बस। Why do you think girls like bad boys more? या women like bad boys more? ऐसे होता है ना कि ऐसे मतलब एज अ गर्ल आई कैन टेल कि लड़कियां शरीफ लड़कों की तरफ कम अट्रैक्ट होती हैं, बट जो थोड़े से बैड एस टाइप होते हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज मेन। व्हाई? मैंने वैसे जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा था ना पहले, ये क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता था कि सिंपली अगर जैसे व्हाई डू गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बैड बॉयज, है ना? व्हाई डू गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टू, ये तुमने जैसे पूछा, अपने आप में एक क्वेश्चन को घुमा दिया तुमने। बट डेफिनेटली इंडीड एंड लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि ओनली गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बैड बॉयज, इवन बॉयज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू नो ऑल द बैड एस गर्ल्स की भाई। मतलब वो किक मिलती है हर किसी को। क्या होती है वो किक? वो किक मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होती है। बताओ। अब हमें शुरू से ही आदत पड़ी हुई है कि भाई कुछ ना कुछ अलग करने की, आजकल के बच्चों को, कि भाई साहब अगर मतलब कोई भी चीज़ आराम से मिल रही है तो हमें वो मंजूर ही नहीं है, हमें हजम ही नहीं होती। देखो हम लोग अब घर पे दाल फुल्का खा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हम वो बाहर जाके स्पाइसी मोमोज को ऐसे करके नहीं खाएंगे ना, तब तक हमें हो जाएगा कि भाई ये तो बात ही नहीं बन रही है, और इतनी मिर्ची लगने के बाद भी हम लोग वहाँ जाएंगे। और यही मेरे को लगता है ह्यूमन नेचर है टुवर्ड्स अदर ह्यूमन ऑल्सो, कि हमें वो चीज़ किक करेगी। अगर आपको कोई बहुत अच्छे से ग्रीट करेगा ना, यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है मेरे को ग्रीट कर रहा है, तो तुम्हारा कभी मन करेगा तुम ग्रीट कर दोगी, नहीं तो नहीं करोगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई ग्रीट नहीं करेगा ना, तो गर्ल्स को ही हो जाएगा कि ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। तो दैट थिंग्स यू नो इंक्रीज दैट किक कि भाई देखे तो सही है क्या है, ऐसा क्या चीज़ है। तो मेरा तो मतलब पहला पॉइंट यही है कि इट्स जस्ट द स्पाइसी मोमोज। इट्स जस्ट अ स्पाइसी मोमोज, कि मतलब ऐसा क्या अदर देन, मतलब मैं कहता हूँ कि एक बार आप किसी गलत लड़के को पसंद कर भी लो, उसके बाद क्या होता है, आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि आप उसके बाद कभी किसी को प्यार ही नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी हम वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। व्हाई? दैट्स ऑल जस्ट दैट। नो बट यू सेड दैट वो स्पाइसी मोमोज चाहिए होते हैं, यू नो घर का दाल बेसिकली ये क्या इसमें मतलब आज की जो सिचुएशन है, जो आज की जो मॉडर्न लड़के हैं बेसिकली, उनका बेसिकली वो वाला हिसाब है अपना, मतलब कोई भी चीज करेंगे पहले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इट इज गुड फॉर और बैड फॉर अस। मतलब इट इज लाइक दैट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं पर ऐसा है, मतलब व्हेन आई वाज इन अ पीजी, मैं जब पीजी में रहती थी, तो जो बेचारा शरीफ सा लड़का किसी लड़की को चेस कर रहा होता था, और जो थोड़ा सा ऐसे यू नो जिसका पता है कि इसकी ऑलरेडी 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, द गर्ल वुड चूज दैट बॉय या दैट पर्सन मोर देन दैट शरीफ। दिस हैपेंस लाइक 80%। देखो शायद ये भी हो सकता है कि भी अपना जैसे मान लो अब कोई लड़की है सपोज, है ना, और कोई जो शरीफ लड़का है, वो बेचारा क्योंकि शरीफ है वो घर जल्दी जाएगा,
वो शरीफ है, उसके पास गाड़ी नहीं होगी लग्जरी, वो हाँ। नॉर्मल बाइक पे घूमेगा या नॉर्मल कार में घूमेगा। वो शरीफ है तो ये वो राजा खर्चे ने भी ज्यादा बहुत नहीं करेगा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ लिया। बाप रे, ये मेरे को राजा इतना ने इतना काट देना मेरे को। मतलब तुम्हें लगता है कि लड़कियां गाड़ी देख के नहीं, इट्स नॉट वैसा नहीं, मतलब बेसिकली आजादी देख के। जो शरीफ लड़के होते हैं वो मोस्टली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब वो अपना उनका एक शरीफ हर लड़के चीज मतलब ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और जो शरीफ नहीं होते, मतलब आप जिस आप बैड कह रहे हो, वो थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। India is my mother and all Indians are my Brothers and sisters. brothers and sisters. No, but honestly, they're like, I'll tell you, मैं मतलब जितनी मेरी फीमेल फ्रेंड्स होंगी ना, मेरे को नहीं लगता मेरे ग्रुप में किसी और की होंगी। Why? Because कि मतलब एक कंफर्ट लेवल इतना है कि they can talk anything. तो वो talk anything के बीच में जो मेरे को पता चला, जो statements given by my friends only, which is कि मतलब जो सबको नहीं पसंद आ रहा वो उसको मैं क्यों पसंद कर लूंगी, ठीक है, मतलब अच्छा। हाँ, दैट इज वेरी कूल अबाउट इट कि मतलब ठीक है, जो मतलब जो सबको पसंद आ रहा है उसको मैं पसंद कर रही हूँ और वो मेरे लिए है, तो दैट मेक्स यू फील मोर प्रिंसेस। ओके। बट एट द एंड भैया, एवरी वुमन नीड्स पैम्पर, एवरी वुमन नीड्स समवन हु कैन टेक केयर ऑफ देम, बी विद देम। तो अगर वो चाहे वो बैड हो चाहे फिर वो शरीफ हो, अगर मिल जाता है तो इट्स गुड। बट टेल मी वन थिंग, ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर ने एक डायलॉग यूज किया था कि शादी इज लाइक 50 दाल चावल दाल फॉर चावल 50 for साल 50 टिल यू साल। डाई, हम्म। है ना? तो तुमने जैसे कहा कि स्पाइसी मोमोज चाहिए होते हैं, इसीलिए बैड बॉयज या बैड गर्ल्स लोग ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। पर जब शादी की बात आती है तो क्या वो स्पाइसी मोमोज चूज होते हैं या फिर दाल चावल चूज होती है? यहाँ पे आके मेंटालिटी बिल्कुल बहुत change बड़ा हो जाती पॉइंट है। बोला तुमने एक्चुअल में। देखो, ये तो अब ये सिस्टम पहले जो था, पहले तो सिर्फ दाल चावल चूज हो रहे थे और दाल चावल को इस चीज का घमंड भी बहुत था। लेकिन आजकल के टाइम पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या हो रहा है। आजकल के टाइम पे हो रहा है, ओके, व्हाट्स दैट, आई टेल यू, ये कोई गंदा वाला नहीं था। ये वो मुझे अब बॉबी देओल और अक्षय कुमार की फिल्म भी याद आ हाँ गई। हाँ, बस वही, ये मेरे को तब से याद है ये। सो बेसिकली क्या हो रहा है, दाल चावल को पसंद आ रहे स्पाइसी मोमोज, ठीक है, और स्पाइसी मोमोज को पसंद आ रहे दाल चावल। Contrast है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट है। लेट इट बी, इवन इफ इट इज अ मेन और वुमेन, तो मतलब अगर कोई लड़की है तो उसको शरीफ लड़का पसंद आ रहा है और शरीफ लड़के को बैडास लड़की पसंद आ रही है, या बैडास शरीफ लड़की को बैडास लड़का पसंद आ रहा है, तो क्या है, वो बड़ा अच्छा उनका एक रिलेशनशिप, अच्छी मतलब तड़केदार खिचड़ी के रूप में वो लोग बाहर आ रहे हैं, तो वो मतलब बहुत फायदा हो रहा है उनको। अगर मान लो, अगर देखो, ये अब एक दूसरा टॉपिक आ जाता है कि उसके वो बैडास लड़का शादी के बाद लॉयल रहेगा कि नहीं, ये सेकंड पार्ट है। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो शायद मेरे को लगता है कि दोनों के व्यूज जब एक जैसे हो जाएंगे तो दे विल बी बिकमिंग अ सुपर्ब कॉम्बिनेशन। मेरे को नहीं लगता कि उससे बेटर कुछ होएगा उनको, क्योंकि एक की लाइफ बिल्कुल ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट है एंड वो उसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन एक की लाइफ इतनी मल्टी कलर्ड है कि मतलब उसको ब्लैक एंड व्हाइट की अहमियत पता चलेगी कि इसमें कितना वो ठहराव है, कितना वो सब कुछ है, कैसे मेरे को वो रहना है, उसको पता चलेगा कि भाई लाइफ इतनी कलरफुल भी होती है, तो दोनों के सही कलर्स हो जाएंगे ना पर कि अगर भाई, दोनों को एक दूसरे के कलर्स ना समझ आए तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी? वो तो फिर रिश्ते से पहले, हाँ, देख करने से पहले देखना पड़ेगा ना। मुझे ये बताओ कि व्हाट योर एक्सपीरियंस सेज, लड़कियां ऐसे बहुत सोचती हैं कि लड़कों की उनके बारे में परसेप्शन है कि लड़कियां ओवर ड्रामेटिक होती हैं, तो क्या सच में लड़के ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो ड्रामा कर रही है, मतलब चाहे वो एक्चुअल में हर्ट है बट द बॉयज वुड थिंक कि वो ड्रामा कर रही है? बताओ You राज। think? नहीं, अगर राजन बताओ, मैं देख ऐसे ही सकते- हो जाऊंगा। मतलब अगर आप अब जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मेरी जो वाइफ है या फिर मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब जो फीमेल्स हैं, मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हमने सोचा कि ओवर ड्रामा है, बिकॉज क्योंकि हम लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, जब हम नहीं जानते हैं और हम उस सिचुएशन में जब कभी जज करते हैं, है ना, जैसे सपोज अब एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, तो कभी ऑफिस में अगर आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और देखा कि हाँ भाई कोई लड़की का अगर मेकअप भी सही नहीं हुआ, वो मेकअप आर्टिस्ट पे चला देती है, सो दैट इज अगेन वो ओवर ड्रामा है ना, वो क्योंकि आप भी जज कर पा रहे हैं। बट अगर वो आपके सर्कल में होगी तो शी मस्ट बी हैविंग हर ओन रीजंस, तो फिर वो जब आपको जस्टिफाई करेगी तो आप वो समझोगे कि आप बोलोगे कि हाँ नहीं ये ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट सर्कल। अगर वो आपके सर्कल के अंदर है, सो यू विल डेफिनेटली फील कि नहीं ओवर ड्रामा तो नहीं है, दैट इज डेफिनेट। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं घर पे फोन चला रहा होता हूँ, तो मेरी वाइफ आती है, फोन लेके चली जाती है, और ऐसे लाइक स्लैप, और मैं ऐसे हाँ यार shit, ये होएगा ऐसा? होगा। तुम्हारे साथ होने वाला है ये नहीं रखा, ये बताया मुझे नहीं नहीं तुम्हें? खेलना। हाँ, तो मतलब वो अब कोई और सोचेगा, कोई थर्ड पार्टी वो सोचेगा ओवर ड्रामा है, फोन चला, बट मुझे पता है कि हाँ मैं एक्चुअली बहुत फोन चलाता हूँ, तो बट इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर जोन में है तो इट इज फाइन, अगर जोन से बाहर है तो फिर लगता है ओवर ड्रामा। पर मुझे एक बात बताओ, मुझे इसी चीज से याद आया कि जैसे तुम्हारी शादी हो चुकी है और वरुण की होने वाली है, अब ही वाज शॉक्ड कि हाथ से फोन
छिनने वाला है। हाँ। और कौन-कौन सी चीज़ों में वरुण को शॉक मिलने वाला है? व्हेन ही गेट्स तो मैरिड। वरुण को अभी तक अब्बा नहीं मानेंगे। अब थोड़ी देर बाद हो जाएगा कि यार मैं पूछ के बताता हूँ। यार मेरे को ऑनेस्टली, मैं सॉरी थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्या? मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी भी इसीलिए फिक्स करी है क्योंकि उनको पता है कि अब ये मतलब एक लेवल पे आ गया कि देखो, जब स्टार्टिंग से होता है कि 18 का नहीं हुआ, 20 का हो गया, कॉलेज में नहीं है, कॉलेज पास आउट होने के बाद जॉब कर रहा है, तब भी उन्होंने पूरा कंट्रोल में रखा कि रात को इतने बजे नहीं आना, 1 बजे के बाद घर पे मतलब नहीं आना, मतलब 12 बजे से पहले तुम लोग घर होने चाहिए। वो भी उसके लिए भी ड्रामा होता रहा कि फिर भाई तो क्यों। पक्का मतलब 1 बजे के बाद फिर आते ही नहीं थे। नहीं, मैं जाता ही नहीं था, अच्छा। मैं अच्छे बच्चों में कि था। बोले तो मैं आऊँगा ही नहीं। हाँ, ठीक तो है। मतलब ऐसा था ही नहीं। मेरे घर पे एक शुरू से रूल था कि भाई मतलब अगर ये आ जाना चाहिए घर पे, चाहे 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, अगर गलती हो रही है तो उसके लिए सुबह डांटेंगे, लेकिन अभी इसको घर पे बुला लो। तो मतलब एक लिमिट तक होता है कि जैसे 25-26 तक था, इन्होंने करा मतलब प्रॉपर मेरे मम्मी पापा ने। लेकिन 27 के बाद मेरे अंदर वो जाग गया महेंद्र बाहुबली की, भाई मैं तो रिवोल्ट करूंगा कि ऐसे कैसे, मतलब आपकी मतलब अब 27 साल का हो गया हूँ यार। तो जब 27 पे उन्होंने देखा कि ये रिवोल्ट शुरू हो गया, उन्होंने लड़की देखनी शुरू कर दी। ठीक है, अब 28 पे आ गया हूँ, अब शादी हो जाएगी, तो अब मेरे को कुछ लगता कुछ नहीं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा अपने रूम में एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे हैं, यस फंसा दिया हमने। अभी तक तो कैप्टन अल्फा, अभी तक तो हम लोग कंट्रोल करते आ रहे, अब गामा भी आ गई है। तो अल्फा बीटा तो खुश है, और गामा को टास्क दे दिया कि अब से ये सारी चुनौतियां तुम्हारे ऊपर है और तुमने इसको बाहर नहीं जाने देना। तो वो तो चल रहा है। बट टॉकिंग अबाउट लाइक कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ शॉक एंड ड्रामा, मतलब लड़कियों का, तो देखो थोड़ा सा ड्रामा तो लड़कियों पे सूट भी करता है। ओके। हाँ, लड़कियां ऐसा टू सोचते बी, हैं। हाँ डेफिनेटली। अगर मेरे सामने कोई लड़की मतलब इतनी ग्रीन फ्लैग बन जाएगी कि वो हर चीज में करेगी ओके, तो मैं मनाऊंगा किसको? मतलब मेरे को तुम्हें तो मनाना है। हाँ, You want to play that game. आई फील की लाइक एज अ बॉय आई फील कि मेरी मनाने वाली गेम अच्छी है, लेकिन वो तब अच्छी होगी ना वो ड्रामा करके नाराज होगी। वो ड्रामा करके नाराज ही नहीं, उसने कह दिया ओके, मेरे तो वही अरमान मनाने वाले खराब रह जाएंगे, तुम्हारे अरमान धरे पे धरे धरे पे धरे रहेंगे। रह जाएंगे। अब किसी और को मनाऊंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मतलब ऑन अ जनरल स्टेटमेंट आई वुड रादर से कि ड्रामा लड़कियों पे थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर थोड़ा सा एक वो नखरा, वो आधा, वो कुछ आएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई लड़की है, बढ़िया है, मतलब अपने हिसाब से ड्रामा कर रही है, तो वो सूट करता हूँ। मैंने ना मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं हु वुड थिंक कि यार वो लड़की क्या जिसके ड्रामे ड्रग नहीं पे ना है। हो। डेफिनेटली। सो ऐसा होना चाहिए, हाँ, मतलब हाँ, अ full गर्ल on. शुड बी ड्रामेटिक। डिसाइड्स अगर गर्ल ड्रामेटिक है और आप एक जो पार्टनर है उसका वो मनाने वाला है, तो उस रिलेशन में एक अलग ही मजा है। मतलब आप रूठते हो मनाते हो, रूठते हो मनाते हो, रूठते हो मनाते हो, इट इज लाइक अ फन। सो एक तो वरुण को शौक मिलने वाला है कि उसको पूछ के जाना पड़ेगा सब जगह, और क्या और क्या जाना भी चाहिए। जाना मतलब भी मुझे ऐसा चाहिए। लगता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि see, कोई भी लड़की है वो अपना सारा घर बार अपनी बेसिकली अपनी पूरी लाइफ छोड़ के आ ये रही ना है। बोल के आया है रिया को वरुण कि मैं पूरा पत्नी वता प्रति मैं ना साबित ये करके आऊंगा इससे अपने पूछ आप लो, को। मैं हमेशा से ये होता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़ी ऑनेस्ट बात है। ये तो एक्चुअल में हमारी डिस्कशन भी होती है, मतलब हमारे जो माइंडसेट है वो बड़े ऐसे से हैं। हम लोग शादी किस लिए कर रहे हैं? समाज को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में एक बॉन्ड साइन कर रहे हैं कमिटमेंट का। तो फिर वो कमिटमेंट ही क्या, जब आपको पता ही नहीं है कि आपका बंदा कहाँ पे है, आपकी बंदी कहाँ पे है, कुछ है ही नहीं, तो एक वो कमिटमेंट रखो और वो अपने आप को मतलब इतना सा वो कंफर्टेबल कर लो चीज़ों को कि आपको उसकी चीज़ों से दिक्कत ना, उसकी आपको एक पर्टिकुलर सेटलमेंट हो। देखो शादी से पहले हर कोई, फायर होना चाहिए। हाँ, शादी से पहले जो लड़की के बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो ज्यादा ही क्लोज होते हैं कि भाई ये करेगी, वो करेगी, ये करेगी। बट शादी के बाद डेफिनेटली देयर इज अ दैट वन प्राइमरी पर्सन जिसको थोड़ा सा ज्यादा राइट मिल जाता है उसके बेस्ट फ्रेंड से। तो वो अगर आप एक बाउंड्री सेट करके एक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सेटलमेंट कर लो तो सब ठीक है। तो फिर और ये जरूरी है, फिर कमिटमेंट जरूरी है। फिर मतलब आपको पता है कि भाई मैं कमिटेड का मतलब ही यही है ना। और ये तो फिर भी पक्का सिग्नेचर वाला कमिटमेंट है। मैंने तुम लोगों को शो पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे लगा तुम लोग कूल हो, पर तुम लोग तो इंटेलिजेंट बन रहे हो। देखो रग में है ना, क्या करेंगे। अच्छा, मतलब तुम्हें वो चाहिए थोड़ा नहीं, नहीं। कंट्रोवर्सी। इन्हें कंगना फिर रनौत ऐसे कैसे जाएगी छोरी हमसे भी ना बताए के बात से? हैं, हमारे हरियाणा में ऐसे ही होगा। ये चाहिए अपने को। ये चाहिए। हाँ, छोरी है, इसने डाल देंगे कुआं में अगर नहीं जाएगी बिना बताए तो। हाँ, हमारे टाइम पे पहले ही बढ़िया होता था, ऐसे ही मार देते थे। अब बनी ना बात। हाँ, अब एक दो बच गई है तो वो हमारे सिर पे चढ़ेंगी के? रील बनती है bro। यार ये तो तुम लोग तो मीडिया से, तुम्हें पता है सोशल मीडिया पे क्या चलता है क्या ना? चलता है? यही चलता कैसे है, होता है? यही चलता है। यही चलता है सोशल हमें मीडिया नहीं चलाना ये। डोंट यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल? लेट्स टॉक इन जनरल। Yeah, what I am thinking is I'll talk in general, and what I have observed is
लड़के जो हैं सोशल मीडिया पे, मतलब जितने भी हैं जो रील्स बना रहे हैं आजकल, कंटेंट बना रहे हैं, वो मतलब कंटेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब वो इतना कुछ भी कर रहे हैं कि वो मतलब कुछ भी बनते ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का लड़की बनने की एक्टिंग कर रहा है तो उसके अंदर वो लड़कियों वाले ट्रेट्स आने लग गए हैं। मतलब मेरे खुद के 2-3 फ्रेंड्स हैं जो ऐसे वाली रील्स बनाते हैं, जो मतलब मम्मियों वाली या आंटियों वाली रील बनाते हैं, तो अब उनके नॉर्मल चाल भी थोड़ी सी ऐसे ऐसे होने लगी हुई है। एंड आई एम लाइक कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, मतलब पूरा ट्रेट मत लेके आओ, तो मतलब ठीक है, मतलब उनको है कि भाई कंटेंट चलना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी चले। और कुछ लोग तो कुछ नहीं भी करते, उनका कंटेंट चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चल भी मतलब रहा है लोगों का। अरे चल मैं रहा है। मतलब सोशल मीडिया की जैसे मैं बात करूँ ना, मतलब बिग बॉस में जो ओटीटी होके गया है, मतलब उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ नहीं करते हो। अब जैसे बड़ा पावर गर्ल, मतलब कहाँ से क्या, कुछ भी नहीं। आप ये मतलब देखो कि जो एक बच्चा पहले आप- आईएएस की तैयारी कर रहा है उसके ऊपर आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो कि वो बेचारा मतलब उसको पढ़ाई छोड़ 3 बार के फेल्ड अटेम्प्ट से लेके चल रहा है, और वो बड़ा पाव गर्ल को देख रहा है कि वो नाक में उंगली डाल के भी बड़े पाव बेच रही है, और लोग कह रहे हैं कि वाह, ये जो आपने मतलब इसमें गन पाउडर डालना है ना, गन पाउडर ये बहुत अमेजिंग है जी। तो मतलब वो जो बच्चा, इंस्पिरेशन सेट हाँ, हो रही है। तो वो जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं तो पागल हूँ, देश का बचाव कर रहा हूँ। जो लोग फौजी बनना चाहते हो कह रहे हैं हम तो पागल हैं, वहां पे गोली खाने जा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा पाव खाओ और खिलाओ। और देखो आप बिग बॉस में भी आ रहे हो और जनता आपसे प्यार कर रही है, कोई आपको शूट के लिए बुला रहा है, कोई आपसे इनॉग्रेशन करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, रिबन कटाने की फीस ही बढ़ रही है। एंड इट इज कमिंग ऑन अ वेरी बैड इम्पैक्ट कि मतलब एज अ पर्सन मैं सच बात बताऊं, मुझे लग रहा था कि मेरा करियर खत्म कर रही है ये लड़की, बड़ा पाव वाली। बड़ा पाव वाली, वो कि क्या व्हाट कर अबाउट रहे दैट डॉली चाय वाला? डॉली डॉली चाय वाला, उसमें मतलब भी क्या कुछ भी हो, चल कुछ रहा है, भी कुछ भी चल रहा है। गरम है। इट सी, मतलब एक पॉइंट के लिए, एक मजाक के लिए, 2-3 दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप उनको एक प्रॉपर इन्फ्लुएंसर का दर्जा देके आप उनसे ये सब करवा रहे हो ना, तो जो एक्चुअल में बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, वो आप उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो। और मेहनत करवाने वाले भी कौन है? आप जैसे बिल गेट्स, मतलब डायरेक्ट उसने वो उसको इतना लाइमलाइट दे दिया एकदम से, है ना? बड़ा पाव गर्ल मीडिया वालों ने लाइमलाइट दे दिया। बिल गेट्स की तो- अपनी कंपनी के जो अच्छे एम्प्लॉय होंगे बेचारे, जो इतना हाँ, काम कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे उनको बेचारे रिसेशन के increment नाम पे दिया नहीं सीधा हमें। ले ऑफ कर रहा है, ठीक है, और इसको डॉली को बुला रहा है कि आप बेटे तू कर दे जो करना है। और जो उनकी कंपनी में, अगर जो इंडिया में उनकी कंपनी वाले होंगे, उनको अगर इंक्रीमेंट मिल रहा हो 1000 रुपए, वो तो बेचारे कहेंगे रैंडम ठेला ही लगा लेते हैं भाई। हाँ, हम भी अगले प्रधानमंत्री हमारा बॉस बनेंगे भी जो चाय वाला ठेले होगा। वाले के साथ ही प्रमोशन कर रहे हैं जाके। Obviously. तो जैसे हम सीरियस बात कर ही रहे हैं अभी टॉपिक पे, तो थोड़ा सा और सीरियस इस चीज को लेके जाते हैं कि जैसे मैं तुम दोनों को जानती भी हूँ, हम सेम इंडस्ट्री से, एंड आई नो सच ब्यूटीफुल men you both are, but like beautiful not from the appearance, like Yeah, from inside, definitely. right? राजन कंफ्यूज है, गजब मैं तो बेइज्जती है हैंडसम हूँ। मैं ब्यूटीफुल का ऑफेंड बोल हो गया था दिया। लड़का हमारा। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे यार, और क्या? मुझे तो लग रहा था मैं हैंडसम हूँ। 2 बार और ब्यूटीफुल बोलते हैं, हमने ऐसे कर देना था। तो लड़कियां बेसिकली आई डोंट नो द गर्ल्स who don't care about what to wear or what to not, but most of Indian women especially, they have to dress for a particular occasion, keeping in mind कि वहाँ पे कैसे कैसे लड़के आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे कैसे लोग बोलते हैं नॉर्मली कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग होंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं ड्रेस करती हूँ। बट वो लोग में से 90% आर इज डायरेक्टेड टू मेन, कि वहाँ पे लड़के कैसे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आई शुड ड्रेस अप। जो 10% रह गया वो आंटियां हो सकती हैं, सोसाइटी की आंटियां, रिश्तेदारों वाली आंटियां, हु आर गोना जज अ गर्ल। बट नॉर्मली गर्ल्स हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू मेन, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इफ शी इज नॉट ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, शी वुड बी मेड टू फील अनकंफर्टेबल ओनली बिकॉज ऑफ अ ड्रेस। तो जैसे तुम लोग आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हो कि let's know from men what women want. I think women want to dress up as freely as they want to, not having the perception कि किस तरह के कपड़े मुझे किस बंदे के माइंडसेट के अकॉर्डिंग पहनने हैं। हाउ वुड यू, मुझे पता है जिन लोगों को चेंज होने की जरूरत है वो ये पॉडकास्ट देख भी नहीं रहे हैं, दिस इज और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका माइंडसेट ऑलरेडी बहुत अच्छा हो सकता है, बट लेट्स जस्ट टॉक इन जनरल कि लड़के अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं टू मेक अपने आसपास की ही लड़कियों को, अगर हर कोई कंफर्टेबल फील कराना शुरू हो जाए कि बी योरसेल्फ, तो बहुत सारा चेंज ऑलरेडी आ जाएगा। व्हाट वुड यू से टू दोज मेन हु आर स्टिल इन देयर टीन एज, वो अभी उस एज से निकल रहे हैं जहाँ पे उनको प्यूबर्टी हिट होनी है, दे डोंट जैसे नॉर्मली होता है कि
लड़कियों की टांगे देख के बहुत सारे लड़के उस जोन में चले जाते हैं। तो व्हाट वुड यू वांट टू से टू दोज मेन कि भाई थोड़ा मतलब शांत हो जाओ, ऐसा भी कोई सीन नहीं है कपड़ों का। देखो इसमें ना एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, राजन भी एग्री करेगा उस पर। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि मेरे को नहीं पता था कि एक्चुअल में लड़कियों को ऐसे लड़कों के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सच में बुरा फील हो रहा है, लेकिन मेरे को अभी तक ये लगता था कि लड़कियों को मतलब ओकेजन के हिसाब से वो कपड़े डाल रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलीजियस ओकेजन है तो ऑब्वियसली दे आर वेयरिंग सूट्स, बट अगर कोई मतलब पार्टी वार्टी है तो दे आर वेयरिंग एनीथिंग दे वांट टू, वेस्टर्न वेयर। ठीक है, कमिंग बैक टू ये तो चलो टॉपिक ही सेकेंडरी हो गया, क्योंकि ओकेजनली हर लड़की को पता है Occasionally तो हर हाउ कोई टू कैरी सोचता है, हरसेल्फ। yeah. ठीक है, अब दो तरह का, पहले मैं लड़कियों की बात करता हूँ। दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो अगर आप कोई ड्रेस डाल रहे हो तो उस ड्रेस को डालने के बाद आप अपने आप को कैरी कर पा रहे हो। अगर आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो ना कि बार बार, अब कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां, मैंने देखा है, मेरी खुद की कजन्स हैं, क्रॉप टॉप डाल के उसके बाद उसको बेचारे को नीचे खींचती रहेंगी। ठीक है, वो खींचती रहेंगी भाई जब डाल दिया तो बस बेफिक्र हो जाओ। वो क्रॉप टॉप का मतलब ही यही है कि यहाँ से इतना दिखेगा तो इतना कंफर्टेबल हो जाओ कि भाई ये तो दिखेगा। फिर तो चाहे कोई ऐसे आके अंकल खड़ा हो जाए सामने तो कहना अंकल ये है इतना। ठीक है, मतलब इतना, चलो मैं ये भी मानता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी ऐसी सी है। कमिंग बैक टू लड़कों की बात करें कि वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, मैं एक बात बताता हूँ। जो तो टीनेजर्स है ना, उनको कंट्रोल वो नहीं कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर सकते हैं उनके आसपास वाले फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, इसका मैंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो मेरे हिसाब से लगता है, कंफर्टेबल कर दो उनकी। अगर मदर भी अपने घर पे देखो, मैं कहता हूँ कि हमारी मदर्स बाहर नहीं डाल पाएंगी, लेकिन अपने घर पे अगर वो शॉर्ट्स डालना शुरू कर देंगी ना, तो उनको टांगों से वो जो देखने को मतलब हो जाता है ना, टांगे देख के कि भाई वो टांगे देख ली। असल में दिक्कत पता क्या है, ये लड़कों की भी इतनी गलती नहीं है। शुरू से ही ना उनको मतलब कुछ हल्का सा अगर कुछ ऐसा दिख जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो शेम हो ये वो, मतलब उस चीज़ को इतना वो बना दिया हुआ कि उनके लिए एक मतलब एक छोटे बच्चे के अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि भाई अच्छा अगर मैं मतलब यहाँ से कपड़े उतार दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब क्या हो जाएगा कि सभी डांटने लग जाते, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ है। टॉकिंग अबाउट दिस स्पाइसी मोमोज वाली थिंग ओनली, कि जो किक है वो उसको लगेगा कि भाई ऐसा क्या है कि मतलब अगर यहाँ पे है। और अगर मैं मतलब अगर जैसे दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो अगर वो बाई चांस एक दूसरे को मतलब गलत इनअप्रोप्रिएट टच कर देते हैं तो पेरेंट्स कैसे बोल देते हैं हो ये वो, मतलब तो उनको लगता है कि भाई हमने पता नहीं क्या कर दिया। तो वो कंफर्टेबल कैसे होंगे? अगर मैं रोज अपनी सिस्टर की, अपनी मम्मी की, अपनी बुआ की, चाची की, मामी की टांगी देख रहा हूँ तो शायद मुझे लगेगा You कि won't इससे कुछ care नहीं- about legs हाँ, then. I won't care about legs. They are just normal legs. And if I'm going out in the market and there are girls wearing shorts, so that will be the normal legs, just like my mother and my sister. But if my mother and sister is covering that and it is making me a proper orthodox feel कि भाई अगर ये दिख जाएंगी थोड़ी सी, मतलब जैसे मान लो कि सिस्टर भी बैठी है और मम्मा ने बोल दिया कि ढक इसको क्या कर रही है, तो मुझे लगेगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको देख के मतलब मेरे को कुछ अलग हो रहा है। तो डेफिनेटली मेरे लिए ना एक वो सरप्राइज फैक्टर हो जाएगा कि मैं देखूं तो सही कि क्या है वो चीज़ है। तो अगर आपने मतलब आप चाहते हो ना कि अगर मतलब लड़कों को कंट्रोल करना समझाना है तो उनके लिए ये इतना कॉमन कर दो। अब आज से 1000 साल 2000 साल पहले जब अर्ली ह्यूमंस होते थे, जब हम चैप्टर्स पढ़ते थे, वो तो नंगे ही घूमते थे। ठीक है, कभी देखा था मतलब उनको सुना था कपड़े पहनने को? बाद में पत्ते लगाने शुरू करे उन्होंने, दैट टू जस्ट बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, दोज आर सेंसिटिव पार्ट्स, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते थे, तो इसलिए वो लोग पत्ते लगाते थे कि डस्ट से उनको इन्फेक्शंस ना हो। ठीक है, दैट वाज द प्राइमरी रीजन। दूसरी चीज, उस टाइम पे वो लोग भी नंगे होते रहे, पत्ते प्रॉपर कवर तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, सब कुछ हो रहा है वैसे ही दिख रहा है, लेकिन वो इतना कॉमन था वहाँ पे, उस टाइम पे रेप थोड़ी होते थे क्योंकि वो कॉमन ही इतना था। वो अपनी मम्मा को भी वैसे देख रहा है, वो अर्ली ह्यूमन अपनी बहन को भी ऐसे देख रहा है, पूरी फैमिली को ऐसे देख रहा है, तो उसके लिए सामने वाला भी कुछ ऐसा नहीं है। अब हम लोग, अब बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है, जब हम लोग कहीं गोवा जाएं या बाली जाएं या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाएं, वहाँ पे Everyone is doing हमारी जो मतलब खुद की सिस्टर्स हैं या हमारे मदर्स हैं, वो वहाँ पे जाके वेस्टर्न कपड़े पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जज करने वाला कोई नहीं, उससे भी कम वाले पहन के घूम रहे होते हैं, तो उनको तो कौन ही जज करेगा। तो अगर हम इस चीज को कंफर्टेबल करना चाहते हैं ना, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली ओनली। एक और मेंटालिटी बताती हूँ लड़कियों की, ऑब्वियसली यू गाइस नो, बट अगर कोई लड़की बहुत मस्त सा तैयार होकर घर से निकल रही हो और कोई दो लड़के नहीं हाँ। दिखे तो शी थिंक्स दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ हर, ये तो हमें श्री श्री पू देवी ने उसी टाइम बता दिया था जब उनकी मूवी आई थी।
श्रीमती श्रीमती हाँ श्रीमती पू देवी ने बता दिया था जब उनको किसी ने पीछे मुड़ के नहीं नहीं देखा देखा था था। तो पागल हो गई थी ऋतिक रोशन के लिए कि ऐसा क्या है इसमें जो इसने मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ। ये होती है हेल्दी तो फ्लर्टिंग। तुमने मतलब वो बात गांठ बांध ली कि देखना तो हाँ है, हाँ 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 पीछे मुड़ के देखना देखो पड़ेगा। अगर कोई लड़की हॉट लग रही है सुंदर लग रही है हाँ मेरे पे बोल दे कोई बात नहीं। मैं तो देखना मतलब प्रेफर करता हूँ, बाद में मिस हो जाए और सोचे कि यार वो कौन थी उस टाइम पे। ठीक है एंड तुम्हें बड़ा एक ऑनेस्ट सा मैं एक बात बताता हूँ, Confession। मेरे को कन्फेशन है लग ही रहा था मुझे ये मेरे को confession एक आ रहा मेरी फीमेल फ्रेंड ने बताया था। ये लड़कों के ना मन में एक बड़ा मिथ है, डाउट है कि अगर वो मतलब तंग करेंगे या गेड़ी मारेंगे तो शायद लड़की पट जाएगी। नहीं पटती भाई, ऐसे नहीं पटती। आप गेड़ी मार के जाओगे वो नंबर थोड़ी नोट कर रही है, वो परिवहन ऐप पे चेक कर रही है कि भाई क्या था इसका आरसी ओनर पापा निकला, वो पापा की गर्लफ्रेंड बन जाए, तुम्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है मत गेड़ी मार के मत भागो, गड्डी तेज निकाल के मत भागो, उससे कुछ नहीं होगा। उसको धूल उड़ेगी, वो खांसी करेगी, तुम्हारे को गालियां देगी इसकी बहन की। ठीक है यू गेटिंग इट? ठीक है लेकिन अगर आप वही एक सेंसिबल तरीके से एक जेंटलमैन की तरह, कोई चक्कर नहीं, एक्सेप्ट करना सीखो। क्या है लड़कों में दिक्कत क्या होती है, एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। मान लो अगर मैं सपोज करूँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ एंड आई एम सेइंग कि मैं देख रहा हूँ यू आर वेयरिंग दिस एंड यू आर लुकिंग वेरी हॉट, तो ठीक है पहले ठीक है अगली भी उसको, अगर कोई ठीक ठाक लड़की होगी ना जो कॉन्फिडेंट होगी, जो बेचारी पहली बार पहन के निकली होगी तो भाग जाएगी वहीं पे कि भाई हो गई हरासमेंट, यहीं से शुरू होगी। ठीक है लेकिन जो एक ठीक ठाक लड़की होगी जिसको पता है मतलब आजकल के समाज में क्या चल रहा है, तो शी विल से थैंक यू। ठीक है then he will initiate another conversation that if by any chance if we feel like that you also like getting a good vibe from me, then can we have our social media handles or anything by any chance। ठीक है तो अगर उसमें भाई चांस होगा तो वो अपने बोल देगी हाँ श्योर। ठीक है अगर नहीं होगा तो भाई चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ, तू तो एसी में घूम ही रहा है ना, वही बेचारी खड़ी है धूप में। इसको इतना सिंपल कर दो। ठीक है इसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी बस, कि अगर मान लो अब ये ना हो कि अब मान लो वहां पे कोई चला गया हट्टा कट्टा नौजवान वहां पे जाके कह रहा भाई मेरे को तो बहुत पसंद लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है गणी सूत्री लागे से गणी चौखी लग रही है, वो बोल रही भाई चौखी तो ठीक है लग रही हो लेकिन मन ने तो पसंद ना आ रहा। ठीक है अब क्या हुआ कि उसके ईगो पे आ गई, ऐसे कैसे मना करेगी राजा साहब ने, तू कोई बात नहीं, तू ऐसे नहीं आएगी, उठा लेंगे एक जो उधर उठा ले इसने, दैट इज बैड। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई अगर नहीं पसंद आ रही उसको कोई चक्कर नहीं। लेकिन आजकल तो वैसे भी रेशियो बड़ा अच्छा लेवल पे मैनेज हो रहा है सिटीज में अंदर, आई वोंट से विलेजेस में, लेकिन सिटीज में रेशियो अच्छा है, लड़कियां भी उतनी आ रही हैं मतलब लड़के भी उतने ही आ रहे हैं। मतलब सी आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट द नंबर्स बट आई फील कि जो मैं आसपास देखता हूँ तो अगर एक रिजेक्ट करेगी तो क्या पता दूसरी हाँ बोल देगी। एंड आजकल तो डिजिटली आपके सारे ऐप्स हैं जहाँ पे वो टिंडर बम्बल एनीथिंग वेयर यू नो बहुत स्वाइप करो। बहुत सही एग्जांपल है, मतलब जिस तरीके से सिटकॉम्स आते थे ना पहले, चाहे वो फ्रेंड्स है, बिग बैंग थ्योरी, ये जो चीजें मैं मतलब सोच ही रही थी। इन्होंने बहुत कैजुअल कर दिया इस चीजों को। हाँ, right। मतलब यू आस्क हर आउट, इफ शी एग्रीज वेल एंड गुड, इफ शी डजंट कूल, यू गो टू अनदर वन, है ना। और मतलब इट इज लाइक कि मतलब आपको जब तक आपको डेट करना आप कर रहे हो, है ना, वंस यू गेट मैरिड यू आर कमिटेड, तो इट इज लाइक मतलब इतना ही सिंपल यहाँ पे भी होने की जरूरत है। यार ये फ्रेंड्स ना एक्चुअल में मैं इसके ऊपर बहुत बोलना चाहता था फ्रेंड्स के ऊपर। ये जो फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स में आप देखो कि मतलब वो जो अब वो रॉस और वो चैंडलर हैं तो वो तो भाई एक दूसरे की बजा रहे हैं। ये जो अच्छा फील करवाती है ना वो लड़कियां ही फील करवाती हैं एक दूसरे को। मान लो एक लड़की का ब्रेकअप हो गया, वो अपनी फ्रेंड्स के पास गई, यार आई गॉट दिस ब्रेकअप, तो वो बोलेगी ओ बेबी कम माय डार्लिंग, कम हियर बेबी, यू डिजर्व द बेस्ट, यू वो, डोंट वरी बेबी, ओ माय बेब्स, ये वो, लेट्स गो शॉपिंग। उसके लिए केक आ रहे हैं भाई, उसको कार्ड्स बना के दे रहे हैं, कमरा से जा रहे हैं उसके लिए। साला हमारे जैसे कोई ब्रेकअप करा के जाएगा ना, पता क्या बोलेंगे दोस्त जाके, मराली तेरे को बोलना ना मत फंस, तू साला फुद्दू है मराली, अब भाई तू तो ऐसे ही रह और लेनी शुरू कर देंगे भाई। बंदा मतलब वैसे तो क्या सुसाइड करनी थी लड़की के चक्कर में, इनके चक्कर में कर लेगा। वो तुम लोगों की रियल लाइफ से निकला है, तू रोए हाँ, मैं छुपाऊं, तू रोए मैं छुपाऊं। प्रॉपर मतलब फ्रेंड्स में तो चलो ठीक है, वो लड़कियां बेचारी एक दूसरे को कितना कंफर्टेबल फील करा रही है। मूवी में होता है, तू रोए मैं छुपाऊं, यहाँ पे रोता है ना चपेट पड़ती है, चपेट पड़ते भाई, फुद्दू है यार, इसका रन्नी रोना शुरू हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। चला दारू पी चले। अब मैं तो पीता नहीं, वो भी नहीं पी सकते, तो मतलब इसको क्रैनबेरी पिलाना पड़ता है। तो मतलब जो लड़के दोस्त होते हैं ना वो पागल होते हैं, और हम लड़के भी ना, हमें भी ऐसे वाले स्पाइसी मोमोज ही पसंद होते हैं, ऐसे दोस्त ही पसंद हो रहे होते हैं जो हमारी बजा रहे होते हैं। जो अच्छे दोस्त होंगे ना बेचारे रोज फोन कर रहे हैं, कहाँ पे है, मिल ले, ये हट थाले, जो तुम लोग फोन उठा लेते हो उनका? हाँ अच्छा, फुल ऑन स्पीड, कभी कभार नहीं उठाते। राइट, ठीक है। तो एक और ना लड़कियां सोचती हैं, एक लड़कों तो की लड़कियां लड़के सोचते सोचते ही बहुत बहुत है। है।
मुझे इतना नहीं लगा तुम सोचना लोग होता। बोलने वाले लड़के सोचती भी है। नहीं नहीं, जो जो सोचती हैं ओवर थिंकिंग कर जाती हैं कभी कभार। इसी पे बात कर लो पहले। अच्छा तो। ओवर थिंकिंग, आ जाओ आ जाओ। क्या ओवर थिंक करती तुम्हें? क्या यार लगता बहुत है? कुछ ओवर थिंकिंग करती है। लड़कियों को लगता है लड़के सोचते ही नहीं है, इसलिए उनको ओवर थिंक करना पड़ता है। नहीं नहीं, लड़के भी सोचते हैं। लड़के सोचते हैं बट लड़के प्लान आउट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं अग्रेसिव सोच रखते हैं फुलफिल करने की। Yes. लड़के अगर आपको लग रहा है ना, किसी लड़की को लग रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड सोच नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, ये तो ऐसे ही है, कुछ सोचते ही, भाई पूरा सोच रहा है। और रात को तुमने गुड नाइट कर दी बेबी, लेकिन उसके बाद बेबी जाग रहा है और वो सोच रहा है पूरा। तुम्हें लग रहा है ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, उस उधर वहां पे पूरा प्लान चल रहा है, कंप्यूटर बना हुआ प्रॉपर, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, कि भाई कैसे इसको खुश रखना है। अच्छा हाँ। इतना सोचते हैं लड़के? हाँ ऐसे भी है। पर वो ग्राउंड लेवल पे दिखता क्यों नहीं है फिर लड़कियों को? नहीं नहीं यार, वो तब देख देखो अब ये हाईवे बन रहा है यहाँ पे। दृष्टि एक रखनी चाहिए ना। अब वो हाईवे बन रहा है, उसका समय लगता है ना हाईवे बनने में। और क्या। सो वी मस्ट बी थिंकिंग गुड, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। But tell me otherwise, like not your circle, not any women in your life. What do you think about the friend zone word in a woman's life? मतलब exists. friend zone. Okay. इट एक्चुअली एग्जिस्ट। मैं हुआ हूँ एक आधी बार छोटे होते, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कॉलेज में तो पूरा मैं मतलब रॉकी। अच्छा। कॉलेज में तो मेरे को गिफ्ट्स मिलते होते थे कुड़ियों से, अपन ने पैसे नहीं खर्चे। But Rajan, tell me, तुम हुए हो कभी friend zone? मैं हमेशा फ्रेंड जोन में वरुण को रहना ही सब पसंद पता है। करता हूँ। हुआ है, मैं हुआ फ्रेंड है। जोन में रहना ही पसंद करता हूँ। मैं इसके बारे में पहले भी नहीं, मतलब मैं तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। आई वाज लाइक दिस ओनली। No, but friend zone पता है ना exactly friend zone किसको कहती हैं लड़कियां? या हाँ। किसको कहती है? मतलब एक लड़का आपको अगर से मेरे को क्लियर करना कि अगर मान लो कि मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं प्रॉपर फीलिंग के साथ उससे प्यार कर रहा हूँ, ये वो मतलब है ना, उसको पैम्पर कर रहा हूँ, और वो पैम्पर वो सब कुछ ले रही है, लेकिन एंड टाइम पे मतलब वो उसके लिए, उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा ही है ना? हो भी सकती है। ये क्या मतलब है? ये कैसा फ्रेंड जोन हुआ फिर? आप हाथ में फ्रेंड देखी है? हाँ उसमें वो फ्रेंड जोन था। हाँ, फीलिंग्स हो भी सकती है। फीलिंग हो भी सकती है बट शी विल नेवर एक्सेप्ट इट इज ऑल कॉम्प्लिकेटेड। हाँ। वो स्यापा है यार। अरेंज मैरिज बेस्ट है दोस्तों, आपको वो फीलिंग डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है, वो मम्मी पापा खुद आपको भर के देंगे वो फीलिंग सारी, मान लो। और अरेंज मैरिज में बड़ा फायदा है, मतलब अगर लड़की कुछ इतना सा भी कर देगी ना, देखा देखा कितना सोना कितने ने देखा। लव मैरिज वाली अपनी लेके जाओगे ना, बोले ये कोई कहता है नहीं, काम ही नहीं किया, कोई पैर पहना ही नहीं किया। तो दूसरा अरेंज मैरिज का मेरे को ऐसा लगता है सबसे बेस्ट चीज क्या है कि उसमें ना मतलब आप जैसे अगर सपोज आपकी लव मैरिज, आपका 2 या 4 या 5 साल का भी रिलेशन रहा है, तो आप क्या करते हो कि आप जब वो अब आपको उनकी हरकतें पता है, उसको आप क्या करते हो, यू कांट, मतलब वो स्पाइस जो है ना, जैसे इसने बताया वो क्या डिश थी वो, स्पाइसी मोमोज। तो वो स्पाइसी मोमोज मतलब आप पहले खा चुके हो, मतलब वो आपको वो यहाँ पे अब दोबारा बना नहीं सकते, यहाँ पे बनाने का मौका मिलता है। फर्स्ट ईयर यू गेट टू नो ईच अदर, then you get to know each other much better, then you get to know each other's choices, likes, मतलब वो कहते हैं अरेंज मैरिज में एक अलग मसाला चलता रहता है। मैक्स सरप्राइज बर्गर, इट कैन सरप्राइज यू एनीवे। Yeah. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली, लाइक माई फियांसे इज वेरी शांत, हम्बल, सो जाते हैं उठ जाते हैं, एंड मी हु इज लाइक कि जिसकी मॉर्निंग ही बिग बॉस वाली होती है, नींद चुराई तेरी, मतलब ऐसे वाली मॉर्निंग होती है मेरी। ठीक है, तो मतलब उसके लिए बिल्कुल ही उसकी लाइफ में ना, मतलब वो आ गया, रॉकी आ गया उसकी लाइफ में। एक मतलब अगर मैं उसको उठा भी रहा हूँ ना, तो मैं कहा हाँ जी, कहती यार हाँ जी तो धीरे बोल दो, सुबह सो रही हूँ। It is Rocky और रानी की प्रेम कहानी। मतलब बिल्कुल ऐसे वो पूरी शांत है और मैं पूरा मतलब ऐसे हूँ। तो अब क्या है कि मैं भी उससे 4 चीजें सीख रहा हूँ, वो भी मेरे से, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है अभी। तो इट इज गोइंग वेरी गुड, टच वुड। आगे का पता नहीं, देखो क्लेश तो हर जगह होते हैं, तो ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा वाला सही है, अरेंज मैरिज सही है। मुझे बताओ, लड़कियों को ऐसे लगता है कि लड़के ऐसे सोचते हैं उनके बारे में कि ये क्राई बेबीज हैं, रोंदू हैं, हमेशा रोती रहती हैं, कोई भी बात मनवानी है रोके बनवा लेंगी, या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतना है रोके जीत लेंगी। ना ये तुम लोग कौन से प्लेनेट से आए हो ओ भाई, यार? हम लोग भी तो रोते हैं कितनी बार। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब मान लो अगर मेरे को कोई बात बने, मैं खुद ऐसे होता हूँ, यार करा रहे यार प्लीज यार। बाहर छोड़ो, घर पे ऐसे हो जाते हाँ। हैं, मम्मी जान। मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे हो जाता हूँ, यार भाई मैं प्लीज नहीं आ सकता यार, तो बताओ, हम तो खुद क्राई बेबी हैं, हम उनको क्या क्राई बेबी बोलेंगे? उनको बोलने से पहले हमारे अपने तो आंसू टपक जाएंगे। तो मतलब इन जनरल तो लड़के सोचते हैं। नहीं यार, नहीं सोचते। ना, बिल्कुल भी नहीं। अभी कोई तक भी मतलब नहीं मेरे सोचता जितने सर्कल में भी, मतलब जो मेरे नॉन फ्रेंड्स भी है, ऑफिस में भी है, हम में मेरे को लगता कोई सोचे यार। लड़कों के पास में सच में बताऊं, इतना भी सोचने का टाइम नहीं है। हाँ, कि मतलब लड़कियां क्राई बेबी अपनी बात मनवा फिर लेती ये हैं। भी तो लड़कियों की शिकायत है ना कि ये सोचता ही नहीं है। नहीं देखो, नहीं, इतना भी नहीं सोचता।
बताओ, सोचते तो है, सोचते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब मतलब ये नहीं सोचते कि वो क्राई बेबी। हाँ, क्राई बेबी कभी भी नहीं, मेरे को नहीं लगता। मतलब मैं तुम्हें वैसे भी बाकी लड़कों का बोलूं तो तुम चाहे सर्वे कर लो इस चीज के ऊपर, लड़कों को नहीं ये लगता कि लड़कियां क्राई बेबी और अपनी बात ऐसे मनवा लेती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के ढीठ हैं, इन्होंने तभी मानना है जब इन्होंने कोई बात मानना है अंदर से। यहाँ ये ऊपर से हाँ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर कोई से क्राई कोई बेबी। नहीं। हाँ, यहाँ तो फिर देखो दो तरह के क्राई बेबी होते हैं। एक तो होता है यार प्लीज यार ऐसा करके, एक तो ये वाला क्राई बेबी होगा, एक होगा। हाँ, ये वाला। तो अब ऐसे वाला अगर जो होगा उसमें तो फिर ना चाहते भी माननी पड़ेगी, नहीं तो ससुर जी मनवाने आएंगे कि बेटे हमारी शादी को रुला दिया तूने, आज तक हमने फूलों से तरह रखी हुई है, ठीक है। तो लेकिन अगर वो ये वाला आएगा कि यार बेबी प्लीज यार, चल यार बेबी 2 मिनट मान जा यार, क्या बात कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो सच में वो वाला हो जाएगा ना, तो वो तो मतलब उसके पापा तक बात पहुंचने से पहले मेरे पापा मेरे को झाड़ू लेके मार देंगे कि भाई पूरी री बात थी। सो इट्स दैट काइंड ऑफ क्राई बेबी। पर लड़कों को ऐसे नहीं लगता कि लड़कियों के आंसू मगरमच्छ के आंसू होते हैं? लड़कों के, लड़कियों के, लड़कों को ऐसे। डिपेंड करता है किस बात पे आंसू बहा रही है। अब मान लो चीट करके आ गई और कभी फिर क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें चीट कर दिया तो तुम मुझे वो टाइम कह पा रहे थे, बताओ। अब ये तो मगरमच्छ वाले आंसू ही है। लेकिन अगर लड़का ये गाना गा दे कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल अब तेरा हो जाऊंगा, तो स्यापा बढ़ जाएगा। तो लड़कियों का बड़ा लड़कियों का बड़ा सिंपल है। अगर तुम डिपेंड करता है कौन सा वाले आंसू, मगरमच्छ के आंसू, इस मगरमच्छ के आंसू, इधर फिर वो लड़का रो रहा है या लड़की रो रही है। अगर मतलब सारा चीट चूट करके उसके होते हुए, मतलब अगर वो मान लो घर पे नहीं है और बाहर से कोई और आ रहा है और प्रॉपर डबल डेट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और फिर उसके बाद अगर आप रो रहे हो कि सॉरी यार आई डिड दिस टू यू, ये वो मैं हुई गलत, तुम कुछ और डिजर्व करते हो, तो वो है मगरमच्छ के आंसू। वो 15 मिनट में ठीक हो जाएंगे अगर वो पानी पिला देगा तो। लेकिन जिसमें वो खुद दुखी होती है, मतलब जैसे मान लो अगर एक लड़की है वो अपने घर पे गई और घर पे वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखती है, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, तो वो जो आंसू निकलेंगे वो उसके सच में आंसू निकलेंगे कि भाई मैंने इस बंदे के लिए इतना किया और ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो वो 2 तरह के आंसू है। तो मगरमच्छ वाले आंसू इस मगरमच्छ वाले आंसू व्हेन शी इज एंड यू नो टू बी ऑनेस्ट लाइक अ गर्ल नोज व्हेन शी इज डूइंग दैट मगरमच्छ वाले आंसू और शी इज डूइंग दैट सिंपल वाले अच्छे वाले आंसू। या इस मामले में ऑल गर्ल्स आर सेल्फ अश्योर्ड एंड सेल्फ यस अवेयर। यस डेफिनेटली। मानना है नहीं मानना, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। तो मतलब लड़के ऐसा नहीं सोचते कि अब ये मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहे, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। लड़कों को पता चल जाता है exactly। काफी बार ऐसा। लड़कों को पता- हाँ, फिर magic बाद wand में अभी ऐसे मिली क्यों है। बोलता है कि मुझे नहीं पता था मेरा कटने वाला है। वो तो फिर समाज के आगे इज्जत बनाने के लिए कि दोस्त बताया नहीं मैंने कि जो लड़कियां फ्रेंड्स होती है वो कहती है ओ बेबी तुम्हारा बाद में तो वो बोलता है, देखा भाई। ओ बेबी उसने तुम्हें चीट किया, तुम डिजर्व करते हो बेटर, ये वो। लड़कियां तो पैम्पर कर लेती है एक दूसरे को। लड़का जाएगा उसने फिर वही बात मरा ली। तेरे को बोलना था, तेरे साथ सारा के साथ आना ही ये चाहिए था। तो बस फिर वो तो अपने बदले ले लेते हैं। तो लड़कों के ऊपर ना बहुत बर्डन होता है शोल्डर पे कि अगर मान लो कोई लड़की उसका काट के चली भी गई तो उसको होता है कि समाज में ना पता चले। अच्छा, हाँ, इज्जत बची रह जाए, इसीलिए कल दिन लड़के तो चली गई। हाँ इसीलिए लड़के जानबूझ के बोला अरे छोड़ दिया मैंने ऐसे ही लड़के बहुत फेक होते हैं। अच्छा। हाँ फुल ऑन। मान लो अगर जैसे हमारे मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं, जैसे मान लो अगर किसी लड़की को ऐसे ऐसे बोलना हाय हाय हाउ आर यू, कोई लड़की उनको ऐसे करके भाई सब हो गया, सब कुछ हो गया भाई, तिल है इधर। मतलब अपने दोस्तों के आगे फुकरी मारने के चक्कर में। तो अगर मान लो बाई चांस वो लड़की उन्हें कॉन्फ्रंट कर ले तो वहां पे फिर ठंडे से होके पड़ जाएंगे फिर ऐसे यार मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था ये वो। लड़के ऐसे से भी होते हैं, लड़के ऐसे से भी होते हैं। तो लड़के तो हरामी है, बेवकूफ है। मैं तो खुद लड़का होकर बोल रहा हूँ, लड़के हरामी और बेवकूफ दोनों होते हैं। ये अपने आप को सोचते हैं कि इस चीज में वो बहुत फुकरी मार रहे हैं, लेकिन अगर यही मेरे को आगे से बोल दे कि साले ये कोई अच्छी बात है जो तू मेरे को बता रहा है, तो क्लियर हो जाता है सिस्टम। ये हम लोगों ने एक दूसरे को ओए भाई ये वो है, मतलब एक वो बड़ा बना दिया हुआ उस चीज को। तो वो अगर ना वो एक एज के बाद आता है गुरमिलन में, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं 25 तक नहीं समझ आएगा, पर 25 के बाद जैसे जैसे आपकी संगति बड़ी होती जाएगी तो आपको खुद को लगेगा यार हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। पर ये मेरा शुरू से था कि मतलब मेरे को कॉलेज में अगर किसी ने कन्फेशन भी दिया है या कोई मैसेज भी आया या कुछ ऐसा भी है और मैं किसी लड़की को अगर रिजेक्ट कर भी रहा हूँ, तो मतलब आज तक मैंने किसी का नाम या किसी का कुछ बताया ही नहीं कि भाई मैंने ऐसे रिजेक्ट किया उसको या कुछ किया। ये मतलब शुरू से ही था। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन, लड़कियां, एंड यू बोथ आर फ्रॉम चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की कुड़ियों के बारे में क्या कहना है, क्या नेक विचार है तुम दोनों? भाई ये ना बातें बनी हुई है, मैं सबको बता के थक गया हूँ। ये चंडीगढ़ दियां कुड़ियां, चंडीगढ़ दे नजारियां ने पट्टिया, शहर चंडीगढ़ दियां कुड़ियां भी आतने, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये असल में है नहीं है। असल में चंडीगढ़ की कुड़ियां 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते मम्मी पापा।
लड़कों की वजह से ना। ना जिस मर्जी की वजह से वैसे ही मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। असली में जो चंडीगढ़ की लड़कियां वो बेचारी घर पे बैठी होती हैं 7 बजे के बाद, कोई ट्यूशन से आ रही होती है, कोई कुछ कर रही होती है। ये जो बाहर से आए थे जिनके मम्मी पापा यहाँ पे नहीं होते, हाँ जी पापा बस सोने लगी हूँ, उसके बाद सोते उसके बाद जा रही होती है अपने पापा को। तो समझना तुम, ये जिन्होंने मौत भरे चंडीगढ़ की लड़कियां नहीं बेचारी, ये तो मम्मी पापा के साथ है, ये चंडीगढ़ की लड़कियां ड्यू जा रही है। ये सर्कल ऐसे चल रहा है, लाइफ साइकिल इनका। ये कहने की बात है शहर चंडीगढ़ दियां कुड़ियां आतने आतने, ये कुछ नहीं है भाई, नजारे ने कुछ नहीं बटा। तुम चेक कर लो वहां पे चंडीगढ़ की लड़कियां इतनी होंगी ही नहीं। ये आजकल रीलें बड़ी चल रही है, वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स, हम ऐसे कहती है, हम ये करती है, वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स। हम घर के आलू प्याज डोरी होती है या घर का कोई काम कर रही है, घर पे बैठी होती है, हमारी फैमिली के साथ हमारा अपना डिनर होता है। चंडीगढ़ गर्ल्स को तो पूरा मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है, बेटे 7 बजे से पहले घर पे हो गए। और सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज भी। मतलब मैं तो अपना भी दुख साझा करूंगा इसमें। हमारे को नजारी चंडीगढ़ के मुंडे का बेटे फुकरे हुंदे ने या हुंदे ने। 10th तक एक्टिव है मेरे पास, सॉरी 12th तक। हाँ भाई 12वीं तक, हाँ 12वीं तक एक्टिव था मेरे पास। एक्टिव पे क्या फुकरी मारूं मैं? तेरे पास तो एक्टिवा तो साइकिल थी भाई नजायज ही बदनाम करो वो चंडीगढ़ के बच्चों को, चाहे लड़का चाहे लड़की है। थारा चो घूमते रहे भाई, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं। ये जो पीछे से आ रहे हैं ना जिनकी जमीनें हैं, इनके पास है 6-6 तारे जो गट्ठी लेके घूम रहे होते हैं। और इनके ऐसे, हमारी तो मुझे भी ऐसे नहीं होती, चेक तो करो भाई। कोई सीन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ दियां कुड़ियां ये वो। हम सारे बच्चे बेचारे 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते। हमारे फैमिली प्रोग्राम्स बनते हैं, आज चाचू के घर जाएंगे, आज इनके घर जाएंगे। ये बाहर वाले हैं जो बेचारे पीजी में आ रहे हैं और जिनकी पीजी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गेट टाप के निकल गए अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच गए टाइम पे क्लब। ठीक है, आई थिंक ट्रू और फॉल्स करते हैं। जस्ट फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन। सर्वे बेस्ड है क्वेश्चंस। यस, कितने ऑल कितने लोगों क्वेश्चंस आर के सर्वे बेस्ड। कितने लोगों के सर्वे है? ये 90% भारतीय महिलाएं ऐसे सोचती हैं। टेल मी ट्रू और फॉल्स। इफ a woman says she's not hungry, a man should still order an extra burger for her, Yes. or otherwise she will eat from your plate. हाँ ट्रू। True. True. एंड आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। मेरी मम्मी मैं कुछ नहीं खाना, मैं तो कुछ भी नहीं खाना मैं Same. पर जैसे ही कोई बर्गर वगैरह आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, मैं क्या टेस्ट करोगे? हाँ दे, है ठीक है थोड़ा थोड़ा ठीक है, then she will eat. So it is not for your girl, but order an extra burger for your mother also. even for your mom, even for your mom or anyone who is present like Yeah. near you ना, तो मतलब वो कर दो ऑर्डर। The correct answer is always no. Whenever a woman asks if she is looking fat in an outfit. हिंदी में समझाएंगे? मतलब हिंदी में इसका मतलब ये है कि अगर उसने पूछा कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ, अच्छा। तो your answer should be no, even if she is looking मोटी। नहीं, अगर तो इफ शी इज ट्रू फ्रेंड या फिर अगर आपकी पार्टनर है तो यू शुड से यस। बट अगर आपके कोई नॉर्मल मतलब लाइक ओके फ्रेंड और वो पूछते तो नहीं। वो तुम्हें अपने पार्टनर से डर नहीं लगता? नहीं। चाहे टायर बाहर नीचे गिर रहा हो, बोलो अरे कहाँ कम लग रही है, खा नहीं रही कुछ, फास्ट है आज। ये बोलना चाहिए, हाँ ये बोलना चाहिए। अगर कोई मतलब जो आपके साथ इतना कंफर्टेबल है ही नहीं कि वो आपको ये एक्सेप्टेंस ले, मैं वही करो। लोग ना, चाहे मैं मतलब हम लोग मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि मेन वुमेन तो रहा ही नहीं है गुरमिला। मतलब इट इज अबाउट पीपल एंड देयर मेंटालिटी। तो उनको ये चाहते हैं कि भाई मतलब कोई, अब मान लो कोई फ्रेंड है, अगर राजन मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, मेरे को पता है मेरा राजन के साथ ऐसा बॉन्ड है कि मैं बोलूंगा कि राजन ये तेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, इसमें तो बेकार लग रहा है, तो ही विल चेंज। लेकिन अगर कोई और बंदा रहेगा, और द कपड़े obviously but He will change it is vice versa for someone who I don't know much about। जैसे मैं राजन के साथ जैसे मेरा बॉन्ड है, तो अगर वैसा मेरा किसी और के साथ नहीं है, तो अगर मैं बोलूंगा तो बोलेगा साला फ्रेंड हो रहा है, मतलब जलस हो रहा है, तो सेम लड़कियों वाला है कि अगर मतलब बोलूंगा कि भाई मोटी लग रही है, कुछ भी लग रही है, अगर मेरी खुद की फ्रेंड होगी यार थोड़ा सा लग रहा है कि बट ठीक है, अगर वो उसको पॉजिटिव वे में ले रही है और वो डिप्रेशन में जा रही है, आजकल ये भी चक्कर है ना बॉडी शेमिंग, बॉडी पॉजिटिविटी। हमारा फर्स्ट एपिसोड यही था, बॉडी तो शेमिंग। अगर आप मतलब अगर वो आपको पता होना चाहिए। अब मेरे मम्मा है, मेरे को बोलते रहते हैं कि तेरा ब्याह होने वाला है, इन्हें कटा थोड़ा जा, तो पहले ही प्यो लगन है, ऐसे करके बोल देते हैं। तो मैं तो मतलब अगर ऐसे वाली बॉडी शेमिंग लूं, मेरे को तो सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन सिंस वो मेरी मम्मी बोल रही है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन कोई बाहर का बोलेगा तो मेरे को लगेगा कि यार ये मेरे को ऐसे कैसे बोल रहा है। बट हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि बॉडी शेमिंग स्टार्ट्स एट होम। स्टार्ट्स एट होम, डेफिनेटली स्टार्ट्स एट होम। आ देखे की बताया है तू, बताओ। राइट। एंड उसके बाद खुद ही परांठे लेके आ जाती है घी डाल के। यस।
a woman never really wants to watch whatever you want on TV. It's a test. मतलब अगर उसने कहा कि जो तुमने देखना है मैं वो देख लूंगी, तो वो बिल्कुल उसे देखना नहीं चाहती, वो तुम्हारा टेस्ट ले रही है. ट्रू True. ट्रू True. Men should have a PhD to understand the difference between fine and I'm fine. True. ट्रू आई गेस. हाँ. मतलब मेरे को नहीं पता कि ये फाइन एम फाइन है भी है क्या नहीं हाँ है ना. अगर नहीं भी है कुछ सही फिर भी वो फाइन बोलेंगी. बट ये तो मैं भी करती हूँ. I'm fine. But deep down I want you to say बताना क्या हुआ. मतलब all women do that. तुमसे भी पूछता हूँ मैं ट्रू फॉल्स. तुम रुको. पूछो. When a woman says she'll be ready in 5 minutes, it's equivalent to a one-day cricket match. Definitely Definitely true. done. यार. True. La. No women I have ever seen in my life saying that I'll be ready in 5 minutes and she is getting ready in actual 5 minutes. But actual 5 मिनट में ready भी नहीं हो जाता ना, बोलते क्यों है? That is fine. But 5 का 15 हो रही 50 थोड़ी. Rajan, what do you think? It's true? True. Absolutely true. Rajan is a victim. I have to keep honking my car until she comes. Every man has pretended to like a woman's cooking at least once to avoid unnecessary argument. True that. नहीं, false. False. चल बे. नहीं, मैं अबे I'm the चल lucky guy. ये झूठ बोल रहा है. I'm the lucky अभी guy. अपने मुझे फ्रेंड्स लग के रहा है घर ये गए झूठ बोल रहा थे. है. बहुत स्वाद भी नहीं बना होता कितनी बार खाना. ये फिर भी बोलता मेरे को लगा था स्वाद. भाई ये इस बार वाले की बात नहीं कर रहा मैं. पहले 2-3 बार बात कर रहा हूँ. पहले 2-3 बार की बात कर रहे हैं. हाँ तो मतलब अगर कई चीज नहीं भी बनी मतलब अप टू द मार्क हो लेकिन उसको भी आप ऐसे कर लो कि मतलब बस वही है. मतलब संजीव कपूर तो मतलब मर ही जाए तो वो तो फिर गलत है ना. Men believe a clean room is one where you can still see the floor. नो क्लीन You- रूम हाँ, yeah. Do you guys keep your room clean? नेवर एवर. हाँ तो फिर मतलब वही है ना जिसमें बस फ्लोर दिखने की जगह हो बाकी सब क्लीन है. तो हमारे में तो फ्लोर भी नहीं दिखता. हम तो भी ओ भाई कमरा आज सेट पड़ा पूरा. When shopping, a woman is just looking means at least 1 hour more in the store. True. मतलब सिर्फ मैं देख रही हूँ, ले कुछ नहीं रही. True. Okay. Yeah, every time we visit to buy grocery store. और लड़कियों की एक और शिकायत भी होती है कि लड़के जो उनके साथ होते हैं वो शॉपिंग में Interested नहीं उतनी होते. इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हैं, फिर उन लड़कियों का मुंह True बन जाता that. है. ट्रू दैट. एक ग्रीन फ्लैग बैठा ना यहाँ पे. इसीलिए तुम ग्रीन पहले. Oh my God, Rajan, you are the red flag and he is the green No, flag. I don't want to touch the red flag. भाई साहब मैं ये तो पहले पता था तो एक सेक्शन अगर मान लो मैं अगर मतलब अगर तुम्हें थका हुआ हो तो जेन्युइनली थका हुआ तो आई विल बी लाइक यार बस कर. अगर नहीं थका हुआ ना तो आई विल बी मैचिंग हर चुन्नी का गोटा विद हर सूट. Oh. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर अबाउट शॉपिंग. A woman's silence is never just silence. It's a warning sign. Never. नहीं ट्रू तो है. नहीं true है भाई बोल रहा हूँ. Never. तो ये हैज बीन थ्रू इट ना. Yeah. I पुराने. think every day. Silence is always like you must apologize right now. मतलब वो साइलेंस में इसको ही नहीं समझ आती क्या करूँ. ये अपनी तरफ से 2-4 चीजें करने शुरू कर देता है. मान लो कुछ चेक कर लेता है व्हाट्सएप पे कुछ हजाना लिख दिया हो मैंने या मैंने कोई कभी पुराना कोई डेट ना कैलेंडर खोल के बैठ जाता है कि मैंने डेट तो नहीं भूल दी. अपने आप से बता देता कि सॉरी यार उस दिन मैंने लगा ही लिया था दोस्तों के साथ. जबकि वो साइलेंस उस चीज के लिए हो भी ना चाहे. Men need a GPS for finding things in the kitchen. True. True. Only women knows. कभी नहीं मिलता क्या? यार कभी नहीं. ऐसे पड़ी होती तब भी नहीं दिख रही होती. कहाँ है ऐसे चल रहा क्यों था. ऐसा? पता नहीं यार. हम We are born बेचारे like this. सामने पड़ी होती फिर हम भी नहीं बेचारे तुम शरीफ हम से लड़के हमें ना क्या पता. हमारे साथ ऐसा ही होता है. क्या है तो? हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है. बॉयज Boys. मैं तुम्हें बताता रहा हूँ वैसे बॉयज गंदी सी गंदी बात पे टॉक्सिक बन जाएंगे पर कभी कभार इतनी सी बात पे भी इतने अकल के अंधे बन जाते हैं ना. उन्हें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है. वो चीज है. When a man says he will fix something, no need to remind him every 6 months. Remind him every minute. Every 6 seconds. Every 6 seconds. Yes. A woman doesn't really need your opinion about an outfit. She just wants you to agree with her choice. False. 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 Yeah. False. Sometimes we will give them better choices. And they appreciate as well. Yeah. सोच समझ के जवाब देना भाई लोग. इस क्वेश्चन के बाद पिट सकते हो इस क्वेश्चन में ही पता चलेगा कि समाज में हम रहेंगे या नहीं. या फिर तुम्हारा बहिष्कार होने वाला है. आने दो. All men secretly wish कि काश उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ का एक वॉइस कंट्रोलर होता ताकि वो जब चाहे उसको म्यूट कर सकते.
नो यार ये तुम लोग झूठ बोल रहे हो. नहीं नहीं honestly I swear on my mom. हम्म. लड़कियां बोलती हुई अच्छी लगती हैं. लड़कियां ड्रामे करते हुए भी अच्छी लगती हैं. Yes. लड़कियां बोलते हुए भी अच्छी भाई जो लगती चीज हैं. जिस पे जचती है वो करेगा नहीं तो फिर फायदा क्या. बिकॉज लड़कियों की जो साइलेंस है ना वो आपके लिए रेड फ्लैग है. हाँ ओके. फिर तो लड़की के रोबोट होगी. हाँ रोबोट डॉल्स. ठीक है वो बस वही कि हाँ करिश्मा आता था ना पहले. पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जब यार वो ना बोलूं, उठो, वो उठ जा. अंकलों वाली सोच है. वो पुराने अलग समाज सोच से है. मैं लेके। तो बताता बाबा हूँ वो जी बड़े वो बोले जैसे आजकल कहीं बुड्ढों से पूछो तो बोलेंगे बस जी ਅਸੀਂ चुप ही नहीं करा सकते ਅਸੀਂ ਤਾਂ आप ही चुप हो जाने के लिए. भाई चुप कराना अगर वो चुप होगी ना भाई तेरी जिंदगी हेल बन खत्म हो जाएगी. जाएगी. तेरे को नहीं समझ आएगा क्या करूं. बिग रेड फ्लैग. So Rajan, I'll start with you. The rapid fire. Okay, Rajan. True or false? Women love surprises. Yes, true. Shopping alone or with someone? What do you think women prefer? Shopping with someone. Shopping with someone? Absolutely. I prefer alone. Okay. One word women use when they are upset. Silence. ओहो Deep. वेरी डीप ब्रो. टोटली. ये तो पारिवारिक पॉडकास्ट था नहीं तो मैं बोलता दीप. Okay. Name a movie that according to you every woman should watch. I guess The Pursuit of Happiness. Okay. मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि थोड़ा बेचारे का स्ट्रगल चल रहा है अभी छोड़ के मत जा. Yeah. That's what you want to say. Because मतलब मेरी अर्ली मैरिज का कॉन्सेप्ट भी यही था. I wanted my wife to see my struggle so that we both taste success together. Yeah. So The Pursuit of Happiness. Good thought. What is that one thing that every woman carry in their purse? Lipstick, maybe, Lipstick? or at least the wipe. Okay. Do women prefer calls or text? Texts. What is the best gift for a woman? Jewelry, books, या तुम्हारा बहुत सारा प्यार? Obviously, बहुत सारा प्यार. चल बे At least mine. भाई ज्वेलरी देगा ना खुश हो रहेगी. At least mine. ये प्यार ही है. बढ़िया ज्वेलरी. लोग दहेज में कैसे देते हैं. ये प्यार है जी साडा. कोई चक्कर नहीं. प्यार से नहीं खुश होगी. भी राजन. होते हैं. हो But जाते चलो, हैं. anyways, jewelry. प्यार पे सच बोल दिया उसने. प्यार गले पे सजाया नहीं जाएगा राजन. देखो प्यार होगा तो ज्वेलरी भी आ जाएगी. हाँ. So yeah. Primarily तो बहुत सारा ऐसे प्यार. ही राजन. प्यार only inspires you to buy more पैसा so that you can buy more gifts. One habit men have that you think women find annoying. Phone, usage of phone. Phone. Tell me one stereotype about women जो तुम्हें लगता है सही नहीं है, ट्रू नहीं है. लड़कियों को लेके कि अगर वो उसको खाना बनाना नहीं आता तो उसको कुछ भी नहीं आता. Okay. कून या Fair enough. Fair enough. फेयर इनफ. What's one thing you believe women want in any relationship? The loyalty. Hmm. Loyalty and time. Okay. Do women care more about Valentine's Day than actual love? Actual love they care about. They don't care about Valentine's. So if you don't bring a red rose on Valentine's Day, nothing gonna happen. Every day is a Valentine Day if you have more love in between you guys. वो philosophical So हो गया ना. settled couple ना. है I ना guess they यार? are soon going to celebrate their golden years. तुम्हारी golden jubilee अभी मना ले. Yeah, we can. तुझे है ना? मालूम You नहीं. deserve it, Because Rajan. Such a perfect you couple. don't, again, you don't need numbers to celebrate your golden Yeah, jubilee. I think you deserve it. You have earned it right now. फिर तो डायमंड कर ले. Yeah, bro. Is it chocolate or ice cream to fix the mood of a woman? Depends on women because my wife doesn't like chocolates, so I can settle it with ice cream. But some likes chocolates, so उनके लिए फिर chocolates. Okay, Rajan, that was your rapid fire. We are beginning with clap, 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 clap. We are beginning with Varun. Congratulations. You earned a Parle G. Oh, Parle G. Okay, G Varun. for genius. Please be soft. Was I not with Rajan? You were. Okay. Romantic dinner or adventure date? What do women prefer? Romantic dinner. Romantic dinners? Yeah. Adventure trips. पहले बता दो. One myth women के बारे में जो आज तुम डिबंक करके जाओगे यहाँ से. जो लड़कियां आपको कभी कभार मतलब बहुत एटीट्यूड से देखती है ना, जो मतलब लगती हैं आपको बहुत एरोगेंट है, वो होती नहीं है अंदर से उनका दग दग हो रहा होता है. So that's a myth. Okay. Can women be just satisfied with one pair of shoes?
No, never in their life. Okay. One song that will define all women out there. हिंदी बताना प्लीज. Hindi song. Yeah. Define all पंजाबी women. में बता सकते हो. यार ये क्वेश्चन मेरे से पूछना था आपको। हाँ तू यार. बता दे. वो है ना एक कि तू रुकती नहीं है, कि तू झुकती नहीं है, पैसे आगे झुकी होंगी अप्सरा, कि तू रुकती रानी रुकती नहीं है, मतलब ऐसा है कुछ। मैंने तो कभी भी नहीं सुना इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, मस्ट लिसन। You have any song in mind? यार वो मैं हूं ना का है. कौन सा? मैं दीवानी दी की रानी सबसे अनजानी ये करती हूँ वो करती हूँ किसकी मानी. Tell me if I'm wrong. लड़कियां बताएंगी कमेंट्स में. चले जैसे हवाएं सनम. You cracked it. Yeah. क्योंकि हर लड़की के मतलब अंदर जो बटरफ्लाईज होती है ना उसको वो ये वाला ड्रीम तो देती ही देती है एक बार. Do women like to make first move in relationships? Never, ever, ever. Really? Yeah. Okay. They at least want. They will give you a signal, Okay. but they won't make a move. No, 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 no. Until and unless की बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार हो ही गया इससे अब तो यही चाहिए. ऐसा होता नहीं है. But if she does, will the boy actually consider? क्योंकि लड़कों को ऐसे लगता है कि यार इसने मुझसे खुद पूछा मैं नहीं मान रहा, मतलब I'm not giving her any भाव. पूछा as in? Like the move, if she takes the move. Well, if she proposes or something. Yeah. हाँ तो मतलब लड़कों को लगता है कि हाँ वही स्पाइसी और- मोमो नहीं होता फिर वो. वो स्पाइसी मोमो नहीं नहीं. लगता. जो उनको लड़की लड़कों को भी मतलब वही होता है कि भाई अच्छा ये थोड़ी एटीट्यूड वाली है और वो हल्का सा अगर भाव दे दे तो मतलब फिर पिघल जाएंगे. ओके. हाँ. सो जो लड़की खुद आपको आके पूछ रही है, हाँ. will you go on a date with me? She is not a spicy हाँ mom. क्योंकि लड़कों को अपने ऊपर जजमेंट हो जाती है कि भाई मैं इतना तो हूँ नहीं शाहरुख खान जो इसको लड़कों मैं को पसंद आ विश्वास नहीं गया. होता। ये मुझे हाँ, लड़कों को विश्वास नहीं उनको अपनी होता। किस्मत पे पूरा विश्वास है. कोई स्मार्ट लड़का भी होगा ना उसको लगेगा मैं बेकार ही हूँ क्योंकि उनके दोस्तों ने उसको बताया होगा कि तेरे यहाँ से जो बाल उड़े हो वो बहुत महाबकवास लग रहे हैं. अभी वो अगर आप किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट दोगे तो लड़की ब्लश करने लग जाएगी, थैंक तो यू. उस लड़के को अगर कोई आगे बोलेगा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं भाई अगर सपोज करो लड़का बैठा उसको कोई लड़के आके कह रही है आई लाइक योर हेयर वेरी मच एंड यू आर लाइक लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे ये वो साला पहले पीछे देखेगा कि इसको डेयर किसने दिया. ठीक है. उसको विश्वास ही नहीं होता कि मेरे पास भी कोई आके ऐसा बोल सकती है. ठीक है. उसकी खुद की मम्मी ने बोला होता है इन्हें थल्ले कर लो चंगे नहीं लगते पे. तो मतलब लड़के बड़ा सिंपल होते भाई. उनको अगर सामने से आके कोई बोले हमें नहीं समझ आएगी ना. हमारी मती मारी जाती है उस टाइम पे. So you will not go on date No, with no, her. never. Okay. मेरे को मैं कैमरे देखूंगा कहाँ लगे हुए जहाँ मेरे हाथ से लादे प्रैंक कर रहे थे आपके साथ. Who is the ultimate female role model in Bollywood? रोल मॉडल इन बॉलीवुड Yeah, आई गेस सुष्मिता सेन. Sushmita Sen. या Nice. What do you think is a dream job for most women? बेसिकली दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर ओनली इन एनी बिजनेस क्योंकि उसमें सम्मान भी ज़्यादा मिलता है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है और पैसा भी ज़्यादा आता है एंड उसमें सबको ऐसे गेट लॉस्ट बोलने का मौका भी मिलता है. You're क्योंकि fired. आप एंटरप्रेन्योर हो आप बोल सकते हो क्योंकि मैं बताता हूँ ना हर लड़की जैसे वैसे हम भी भी एक लड़कों ने सपना लड़कियों को बॉसी बोलना होता है. यस She's very bossy. हाँ. तो bossy बन जाए इससे हो अच्छा. जाती है मतलब वो एंटरप्रेन्योर बन जाती है. Yeah. ठीक है मतलब खुद का करो खुद पे जियो. ओके सो दैट इज द मोस्ट डिजायरेबल करियर Entrepreneurship. राइट नाउ. Okay. Next question में तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है. तुम पॉलिटिकल करेक्ट होके दोनों नहीं बोल सकते. ठीक है. करेक्ट. Do women prefer a sense of humor or good looks? सेंस ऑफ ह्यूमर. Okay. लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज चलेगा. लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज हुई नहीं पाता. मैं आपको एक बात बताता हूँ. लुक्स ना बहुत जल्दी चेंज हो जाती है. आप तो इंस्टाग्राम चलाते होगे देखे ना कैसे ट्रांजिशन रील्स वो जो मम्मी ने बोला बाहर नहीं निकलो अब मैं बन गया हूँ कल्लू कालिया वो कैसे कैसे लड़कियां सुंदर बन के निकलती हैं. वैसे ही लड़के जो मोटे मोटे होते हैं वहाँ पे और कैसे वो एब्स वाले बन के ऐसे निकलते हैं प्रॉपर ऋतिक रोशन. तो लुक्स जो है ना और एक चीज़ और अगर मैं आज स्मार्ट हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद भी मैं स्मार्ट रहूँगा. ठीक है. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनके कनाडा जाके बाल उड़ गए ऊपर वाले वो बेचारे पैच पूछ लगाने को देख रहे हैं. तो लुक्स जब तक आपका वो इंडिया में वो नहीं रह के आता भी है. बहुत सारों के उड़ गए हैं. हाँ पर मतलब इंडिया वाले तो यही है ना मार देंगे मेरे को. मेरा पॉइंट समझो आप. कनाडा वाले को आने में टाइम लगेगा 1.5 लाख की टिकट खर्च के आने में मेरे को 2 थप्पड़ नहीं मारने लगे वो. तो इंडिया वाले ऑफेंड हो जाएंगे. तो इसलिए लुक्स नहीं दूसरा क्या ऑप्शन Sense of humor. सेंस ऑफ ह्यूमर तो फुल ऑन है. ये तो हमने खुद देखा ऑब्जर्व किया हुआ है. Tell me 5 beauty products that women use ये in बता their देगा. makeup. ये बता दे. 5. अगर तुमने 5 चीजें बता दी मैं 10 पे पहुंच जाऊंगी. Nash stone that
वो जो ऐसे वो रिंकल्स को दूर करने वाला होता है, ओके, ठीक है. गौशा, गौशा गौशा, या eyeliner, lip balm, can we write equipments also like hair straightener, ओके, go ahead. yeah, hair straightener and base makeup and then किससे करते हैं बेस मेकअप? क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया मैं उसको. There is something I am not able to remember the name. वो पिंपल वाली टेप एंड eyelashes, ठीक है. उसके बाद आईब्रोज सही से लगे उसके लिए एक स्टेंसिल आती है वो, अच्छा, ठीक है. हाँ हाँ बिल्कुल I don't आती है, know. ठीक है. और हेयर वैक्स के बाद एक लोशन आता है जिससे वो जो रूट्स होते हैं वो खराब नहीं होते वो, ठीक है. सो काफी स्टडी कर देयर आर मेनी 9, he has given 9. 9 है ना? या Okay. By the way, that base makeup is called foundation. फाउंडेशन, Concealer also. कंसीलर. Do women talk more than men? I guess both are equal. Both are equal. Yeah, it's not. It is depend on the company. और सामने बंदा सड़े से जवाब देगा तो कौन प्रेफर करेगा बात करने को. पर सामने से अगर अच्छी बातें हो रही है तो we can talk for hours, you know. What's more important for women when they're traveling? Comfort or style? Style. भाई साहब चाहे नस चढ़ रही है उसके, पर अगर उसने वो मतलब टॉमी की सैंडल लेके डाली हुई है ना तो वो क्रॉस लेग करके ऐसी बैठेगी कि उसकी वो सैंडल दिखे. उधर चाहे नस चढ़ गई हो इधर कमर में, पर कोई मतलब नहीं है. पक्की दुखन लग ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਵੱਖੀ ਦੁੱਖ ਜੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, या फिर स्टाइल से घर पे चाहे चाय भी इलायची डाल के पी रहे हो और यहाँ पे आके स्टारबक्स ऐसे पीना कि मतलब बस ठीक है ऐसे थोड़ा थोड़ा ना, यू नो, वो प्रेफर करती हैं स्टाइल, Style. और उन पे जचता भी है यार. Okay. लास्ट में कवर अप जरूरी है. नहीं नहीं वो कर लेता है वो हमारे. मेरी बात सुनो, अगर एक लड़की ऐसा सिंपल बैठी हुई है ऐसे ऐसे करके ट्रेन में, तो तुम लोग प्रेफर करोगे देखना, तुम अपने उसमें फोन में रीलें देखने लग जाओगे, क्योंकि वहां पे जो मतलब एंजल प्रिया नाच दिखा रही है वो उससे बेटर होएगा. पर अगर वहां पे आपके सामने से ही कोई लड़की स्टारबक्स सिप कर रही है और वो बहुत सुंदर है दिखने में और वो पूरा स्टाइल मार रही है, तो स्टाइल मारते किस लिए हैं? सामने वाले को दिखाने के लिए. सामने वाला देखे ना, फिर हमारी गलती है ना ये तो. So मतलब चाय पे जो ठेले पे लड़की चाय पी रही है वो तुम नहीं देख रहे उसको. वो लड़की जो ठेले पे चाय पी रही है वो ठेले पे चाय भी प्रॉपर उसका बिस्कुट डुबाने का तरीका स्टाइल वाला होएगा. आप लड़कियों को अंडर एस्टिमेट ना करो, उनको पता है ठेले पे भी कैसे स्टाइल मारना है. वो भैया को भाया बोल के ना अपना कर देंगे ओके काम, आप देखते रह जाओगे. तो यू कैन नेवर एवर अंडर एस्टिमेट लड़कियों का स्टाइल. What is the biggest misconception men have about women's free time? कि लड़कियां फ्री टाइम में क्या करती हैं? लड़कों को ये लगता है कि लड़कियां फ्री टाइम में ना अपनी ब्यूटी के बारे में ही देख सोचती रहती हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है. वो अपने पार्टनर बालों की के बारे ब्यूटी में के भी बारे में भी सोच सकती है कि साला इसका मेकअप रूटीन मैं कैसे ठीक करूं ताकि इसके जो ऐसे डार्क वो क्या कहते हैं उसको, वो जो आईज के नीचे बढ़ जाता है गड्ढे, डार्क सर्कल्स, वो कैसे ठीक हो सके. तो एक तो ये होता है, और दूसरा लड़कों को लगता है कि मतलब वो स्टॉक करती होंगी अकेले में, सो जाती है भाई, Okay. सो जाती हैं, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, थकी आ रही आती है वो सो Yeah, जाती हैं फ्री टाइम yeah. में अगर उनको टाइम लगे तो. या फिर वो अपने आप को मतलब सेल्फ पैम्परिंग ज्यादा होता है. मतलब लड़कियां मेरे को लगता है कि इतना ओवरथिंक नहीं करती फ्री टाइम में ये सेम जितना वो. चीज लड़कियों को लड़कों के बारे में लगती है क्या कि लड़ाई करके वो पक्का सो गया होगा और इधर मैं रो रही हूँ. ये फैक्ट है. लड़के सो जाते हैं. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लड़के सो जाते हैं. हाँ, लड़कियां नहीं सोती. लड़के लड़कियां सो रो रही जाते हैं. होती हैं. भाई देखो, अगर लड़का रील चला रहा होगा तो कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी होगी, उसको पता चल जाएगा, तो वो गुस्सा आ जाएगा कि भाई तू इंस्टाग्राम चला रहा है, मैं इधर रो रो पागल हो गया. ठीक है. लड़का कहीं बाहर जाएगा तो भी उसको स्नैपचैट की लोकेशन से पता चल जाएगा कि ये गेड़ियां मार रहा है, मैं यहाँ पे दुखी हूँ. फिर अगला कहता है सो जाओ यार, रजाई लेके एसी करो 22 पे, सो जाओ, कोई मतलब नहीं है. Name a sport you think women are better at than men. स्विमिंग. Swimming. या Okay. Radhan, do you want to answer this question? शूटिंग. What? शूटिंग गन्स. अच्छा, मतलब guns. स्पोर्ट्स है, शूटिंग स्पोर्ट्स है. शूटिंग हाइट्स. that also needs talent. सो गिरमिलन, लाइक तुमने हमसे आज बहुत सवाल पूछे. इवन वी हैव, लाइक बीइंग अ मेन, वी हैव सम वेरी डिफरेंट एंड यूनिक क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. सो आई गेस यू कैन हेल्प अस. तो जैसे आपके इस वीडियो का टाइटल है कि What women want. what women wants, so let's know from Gurmilan what men wants. Okay. ठीक है. तो राजन पहला आप पहले. ओके, नहीं पहले आप. पहले आप. अरे नहीं, पहले आप. तो ऐसा क्यों करती है लड़कियां जब उनका मन नहीं कर रहा होता? हाँ. ये पहले आप.
वो अपनी फ्रेंड्स के साथ या फिर मतलब वो किसी से जब नए से मिले, अरे नहीं नहीं यू डू इट, यू प्लीज हैव इट, यू प्लीज हैव इट, अंदर से कह रहे होते खा ले कमीने. इज इट ट्रू और फॉल्स? This is halfway true, halfway false. ये डिप्लोमेसी नहीं है. लड़कियां ऐसे करती हैं बट अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं करती. मतलब अपनी जो नए फ्रेंड्स लोग को मिले सीधा होते हैं, बोलेंगे खा ले कमीनी, क्यों टाइम खराब जो कर रही है. जो नए लोग मिले होते हैं उनके उनके साथ साथ करती है. करती है. चलो ट्रू. Yeah. वन थिंग सर. सेकंड क्वेश्चन इज you know sometimes when a girl has to say no to anything, even if she is like buying a cloth, why does she say like this कि मतलब लटका के, अब जैसे मेरे को नहीं पसंद तो बोला और नहीं यार फुद्दू लग रही है, अगर ये मेरे को कोई टी शर्ट बता रहेगा. लेकिन अगर कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको बता रही होगी या फिर कोई ऐसा बंदा या उसका खुद का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड भी गया होगा, तो शील बी लाइक नो दिस इज लाइक लिटिल शैबी एंड इज डोंट यू थिंक लाइक दिस इज थोड़ा सा ये ठीक है लेकिन मेरे को उतना ना. तो डू यू थिंक दिस इज ट्रू और फॉल्स? मुझे लग रहा है तुमने साउथ दिल्ली की लड़की को ज्यादा डेट किया हुआ है. अरे नहीं यार, इसकी ना टोन में गुट गुट के भरी हुई है वो. नो दिस इज लाइक शैबी. मुझे तो शैबी का मतलब ही नहीं पता क्या होता है. मेरे को तो आप नहीं पता. भाई साहब चलो आपको एक किस्सा सुनाते हैं. अच्छा एक मिनट, एक नेक्स्ट सवाल. लड़कियां ऐसे टर्म्स क्यों बुलाती हैं जिनके मतलब ही नहीं होते एक्चुअल में? उनकी मर्जी यार, कुछ भी क्रिएटिविटी है यार, ये बतानी पड़ती है ना अपनी क्रिएटिविटी. लड़कियां लड़कों ने भी एक क्रिएटिविटी की थी. अच्छा बताओ. यही थी. हाँ यही है. फिर लड़कियों को जब लड़कों पे गुस्सा आता है तो वो उनको किस तरह से मतलब क्या प्रेफर करेंगी उनको काउंटर करना कैसे? ऑप्शंस है या नहीं, नो नो ऑप्शंस. ऑप्शंस. सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव. कि अगर लड़कियों को गुस्सा आता है तो वो मतलब एंगर वाला गुस्सा की मतलब जिसमें दांत भी ऐसे दब रहे हैं और मतलब आज एक बार मतलब, तो वुड शी लाइक टू, चलो आई गिव यू ऑप्शंस, वुड शी लाइक टू यू नो टेक हर गुस्सा टू हर सेल्फ एंड देन थिंक अबाउट इट एंड देन से एनीथिंग जिससे लगे कि मतलब आज ये बंदा खत्म हो जाएगा. ये हो गए मतलब दो ऑप्शंस. तीसरा होगा कि फिजिकली उसको चोट पहुंचाना. तो जो दूसरे वाला ऑप्शन है उसमें मतलब ऐसे कठोर शब्द बोलना जिससे उसको फिजिकली इतनी इंजरी नहीं होगी लेकिन उसका दिल पूरा आर पार हो जाएगा. या फिर चौथा ऑप्शन ये कि अगर आपका मूड खराब है लेकिन सामने वाले को इतना फील कराओ कि उसी ने मूड खराब किया है. अब मैं तुम दोनों को आंसर देने से पहले एक बात बताती हूँ. नहीं बातें नहीं तो नहीं सुननी. नहीं सुननी पड़ेंगी ना. जब मैं तुम दोनों को पूछ रही थी ये सब, बहुत क्वेश्चन. जब मैं तुम दोनों को ये सब पूछ रही थी, अब ये तुम्हारे ना पर्सनल निकल रहे हैं सारी चीजें. तब तुम दोनों कुछ नहीं बोले. आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलवा रहे हो तुम लोग. मैंने कुछ नहीं कहेंगे. वो मैन इतने पागल है वो तुम्हारी ये वाली रील देख के खुशी. यार साढ़े 12 कितना माड़ा बोल रही है यार, कितनी कैट है, आईडी नहीं यार नहीं. साथ ही तुम्हें वैसे हेलो डियर, वैसे तो मैं किसी के इनबॉक्स में जाता नहीं हूँ लेकिन आज पहली बार गुरमिलन में तुम्हें बताना चाहता हूँ द वे आई लुक्ड एट यू एंड योर आईज वर सो ब्यूटीफुल दैट आई थिंक दैट वी शुड शेयर दिस बॉन्ड ऑल टुगेदर एंड नेक्स्ट टाइम वी शुड यू नो मीट एंड यू नो डू दिस फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग. तो जो तुमने ऑप्शंस दिए, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. वो गुस्सा भी कर रही है, अपने दांत भी पीस रही है, वो तुम्हें गुस्सा भी मारने का सोच रही है और वो तुम्हें गालियां देने का भी सोच रही है. मतलब ऐसी की करे ठंडा पानी पी मरी है. और अल्टीमेटली ये तुम्हें फील कराने का भी सोच रही है दैट द प्रॉब्लम इज यू. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर लड़कों के पास कोई ऑन या ऑफ का स्विच होता, सो व्हाट वुड हैव बीन 3 मोमेंट्स यू वुड हैव यूज्ड इट? ये लड़के कुछ करते तो है नहीं, तो स्विच यूज कहाँ होगा वो. मतलब एक्चुअल में आई एग्री विद हियर. मतलब लड़के बेचारे क्या है यार, कुछ करते रहते हैं. चुप हो जाओ तो हाँ, चुप हो जाते हैं. स्विच की जरूरत ही नहीं है. एक बार आंखें दिखाओ और बोलो चुप हो जाओ. तुम That's लोगों all, ने we अपनी just- इमेज खुद ही बनाई है ऐसे. वी जस्ट इनिशिएटेड. नहीं बस बहुत है. नहीं मैं तो जस्ट वो अच्छा फोन चला रहे थे, इंस्टा रील्स. उधर एक्सीडेंट हुआ पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. बहुत अच्छा लगे तुसी आए. थैंक यू सो मच. अच्छा सॉरी हम आए थे. आई वुड से दैट वी had a great conversation. Me too. Like what Hashtag. what we feel. I'm just sharing my feelings. So matlab we had a great conversation, though we had like a lot of fun, but we actually pinched the nerves of very hot topics which needed to be. And I guess अगर सभी ऐसे करते रहेंगे तो society will definitely change. And I feel that. Alright guys, that's it for today. Thank you so much. We'll see you in next episode. My eyes are little watery right now, but we had a great conversation. बहुत मजे आए. Thanks to these two amazing and beautiful men. And thank you. We'll see you in next episode. Thank you. Bye bye.
शाल काला शाल काला शाह काला मेरे काला है सरदार गोरे अनु दफा करो दफा करो Oh my god. Oh my god. इश्क तेरा तेरा तड़पावे। क्या बात है क्या बात है क्या बात है अब आप बस भाई बस जो नच रही है जागो तो अगला नहीं सिखा को दे यार अमेजिंग यार है ना क्या बात है इतना रे मैच जाना कोई चलो बस भाई बस बस Thank you खत्म करो। guys. बस यार बस बस